अंधो ऑनलाइन वालों जी सर। जी सर नाम से याद करो फौरन जवाब आ जाता है। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स? ध्यान में रहे, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। आइसोमर्स क्या होते हैं भाई, वैसे ही बताओ। कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आए देखते हैं। पहला क्या, एटम्स विद सेम रिलेटिव एटॉमिक मास एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं? कंपाउंड। बढ़िया। ये कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, compound with same molecular mass and different structure. Elements with same molecular mass and same structure? No. So B is the right answer. Next चले. Which statement about propane and hexane is correct? Propane क्या होता है? अल्केन है C3H8 और हेक्सेन क्या है? C6H14। दोनों अल्केन है। हेक्सेन एक बड़ा अल्केन होता है। तो ध्यान में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करो। अल्केन को जब हम प्रोपेन और हेक्सेन को कंपेयर करेंगे तो वैन डर वाल्स फोर्सेस किसमें ज्यादा होंगी? हेक्सेन में, है ना। कंबस्टिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? हेक्सेन की है। फ्लेमेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? प्रोपेन की। ये सारी पीछे याद आते हैं। सॉल्युबिलिटी तो होगी दोनों की नहीं होगी, नॉन पोलर है। अच्छा अब आ जाओ। प्रोपेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, इज दैट करेक्ट? नो। हमें मालूम है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस किसमें ज्यादा होंगी? हेक्सेन में। अब देखो, जिस दिन आपको सारे ऑप्शन रूल आउट करना आ जाए ना, इसका मतलब समझ में आ गया। प्रोपेन हैज अ हायर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या प्रोपेन का मास ज्यादा होगा? प्रोपेन इज अ स्मॉलर कंपाउंड ना भाई, मास निकाल के भी चेक करेंगे तो कम आएगा। प्रोपेन हैज मोर आइसोमर्स। भाई जो कंपाउंड जितना बड़ा होता है उसको ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा, तो प्रोपेन के आइसोमर्स ज्यादा नहीं हो सकते। प्रोपेन इज मोर, अरे क्या बात है लड़के, प्रोपेन इज मोर फ्लेमेबल देन हेक्सेन। है ना? ये नहीं है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जब कम होते हैं तो फ्लेमेबिलिटी ज्यादा है। कितना मजा आता है। चले, ओह खैर चप्पल में बैल। चले, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज, वी ऑलरेडी नो दिस। सेकंड मेंबर इज ईथेन। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ईथेन इज करेक्ट? क्या ईथेन का फॉर्मूला सही लिखा हुआ है? C2H6 होगा, यस और नो? अनीशा बंसारी, क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2 का जनरल फॉर्मूला होता है ना। तो अगर आप उसको अप्लाई करोगे उस फॉर्मूले को, फरा पहले तो नहीं थी, अभी कहां से आ गई? नाफे भी नहीं था पहले, ये अचानक से टपके हैं। अभी जैसी आंख खुली वैसी आ गए। CnH2n+2। जब बच्चा पूछ रहा था सर हाइब्रिड है, मैं समझ गया था ये बच्चा बोल रहा होगा बिस्तर में बैठ के क्लास लेनी। C2, ये तो गलत हो गया। जब 1 गलत हो गया तो ये देखो, जब स्टेटमेंट वाले हो ना तो टाइम बचाना होता है, गधे की तरह नहीं लगे रहना टाइम। तो 1 इसमें भी, जब 1 आप श्योर है गलत है तो ये भी गलत, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब आ जाओ 2 पर, क्योंकि 2 और 4 3 है। ईथेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ मीथेन, इज दिस करेक्ट? हमें मालूम है ईथेन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो एक तो ये ठीक हो सकता है। ईथेन हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या सेम है? नो। ईथेन हैज केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी सिमिलर, यस। हम जानते हैं होमोलोगस सीरीज में केमिकल बिहेवियर सेम होता है। तो 2 and 4 आर, क्या बात क्या बात क्या बात। नाफे ने जवाब दे दिया था सी। ये आ गया आइसोमर का सवाल। ये ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में फंसाने के लिए देता है। विच अल्केन व्हेन एनी वन हाइड्रोजन एटम, अबे ये तो इसमें और पंचायत भी डाली है। Which alkane, when any one hydrogen atom is substituted by chlorine atom, will not produce isomers? कौन सा अल्केन है, ये 4 बने हुए, कह रहा है उनमें कौन सा अल्केन है जिसके एक हाइड्रोजन को अगर हम क्लोरीन से क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट भी कर दें, तब भी उसके आइसोमर नहीं बन सकते। आसान कर लेते हैं बेटा। पहले क्या करना है, जब इस तरह का बड़ा मनूस सवाल आए ना, तो पहले इसका जो ये बड़ा डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है ना, इसको छोटा कर लो। ये बड़ा होने की वजह से मुश्किल लगता है देखने में। क्या मतलब? जैसे इसको जरा कैसे लिखेंगे, कंडेंस फॉर्म में लिखो, CH3 क्या ख्याल है? इसको लिखो तो CH3 CH2 CH3। इसको लिखो CH3 CH2 CH3। इसको लिखे तो CH3 CH3 और CH3। ये हमने इसको छोटा कर लिया ताकि देखना आसान हो। अब कहता है कौन सा वाला ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन भी लगा देना तब भी उसको ड्रॉ करने के नए तरीके नहीं होंगे, एंड दैट इज क्यों। सवाल है क्यों। मेरे बच्चे, आइसोमर्स शुरू ही देखो, अगर हाइड्रोकार्बन में ना आइसोमर शुरू होते हैं 4 कार्बन से, और अगर
हाइड्रोकार्बन नहीं है, कोई और उसमें कंपाउंड भी लग गया है, कोई और, जैसे क्लोरीन की बात कर रहा है, तो वो कम से कम शुरू होते हैं 3 कार्बन से। लॉजिकली चेक कर लो, मेरी बात पे मत जाओ। मान लो कि इसमें से मैं किसी एक जगह से हाइड्रोजन हटा दूं और क्लोरीन लगा दूं, तो ये हो जाएगा CH3 CH2Cl। अब मुझे बताओ मैं इसे और कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? अगर मैं Cl को यहां ना लगाकर यहां भी लगाऊं तब भी रहेगा तो फर्स्ट कार्बन पे ही ना ये। भाई यहां से देखेंगे तब भी फर्स्ट कार्बन है और यहां से देखेंगे तब भी फर्स्ट कार्बन है। तो मैंने पहले भी पढ़ाते हुए बताया कि पोजीशन देखने में ये इधर से उधर आ गया, लेकिन जब राइट साइड पे लगा था तो राइट साइड वाले को फर्स्ट कार्बन लिया था हमने। अब जब लेफ्ट साइड पे लगा होगा तो लेफ्ट साइड वाले को फर्स्ट कार्बन लेंगे। तो दोनों स्ट्रक्चर ये अलग नहीं है, सेम ही स्ट्रक्चर है। आप याद रख लो, आपके तो ये जुगाड़ भी चल जाएगी। क्या बताया मैंने कि आइसोमर्स, हाइड्रोकार्बन के आइसोमर्स कम से कम कितने कार्बन से शुरू होते हैं? 4 से। हाइड्रोकार्बन के कम से कम किससे शुरू होते हैं? 4 से। और जो अदर देन हाइड्रोकार्बन, जैसे क्लोरीन लग गया तो हाइड्रोकार्बन तो नहीं रहा, तो उनके शुरू होते हैं 3 से। ठीक है जी? नहीं तो बना के चेक करो, मेरी बात पे नहीं जाओ, बना नहीं सकोगे किसी और तरीके से। तो यहां देखो 3 कार्बन। अच्छा यहां मैं बना के दिखा देता हूं कि कैसे यहां अलग तरीका है। अब यहां पर देखो, एक में मैं Cl यहां लगा लूं तो पहले कार्बन पे रहेगा, और अगले वाले कंपाउंड में मैं अगर Cl को यहां पर लगा दूं तो दूसरे कार्बन पे आ जाएगा Cl। बोलो भाई, अब दोनों साइड से बराबर नहीं है। आप इस वाले कंपाउंड को देखो तो फर्स्ट कार्बन पे Cl है, और इस वाले कंपाउंड को देखो तो सेकंड कार्बन पे। हाँ, अगर मैं Cl को यहां लगाऊंगा तो अब ये बात रिपीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं Cl को इस कार्बन पे लगाऊंगा तो ये थर्ड कार्बन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? फर्स्ट। जब इस वाले कार्बन पे लगाऊंगा तो भाई चेन का एंड आ गया ना। अब काउंटिंग पे राइट साइड से नहीं होगी, किस साइड से होगी? लेफ्ट साइड से। तो इसके जो 2 आइसोमर्स बनेंगे वो ये वाला और ये वाला होगा। खुलासा रखते हैं, आसान करते हैं दोबारा से। मैंने कहा हाइड्रोकार्बन्स के जो आइसोमर्स है वो 4 से शुरू होते हैं, और क्या नाम है इसका, जो अदर देन हाइड्रोकार्बन है उनके 3 कार्बन से शुरू होते हैं। और आइसोमर्स में आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पोजीशंस का। ठीक है, कि पोजीशन क्या है, ब्रांच की पोजीशन क्या है, आपको देखने में अलग लग रही है उससे मैटर नहीं करता, असल में अलग होनी चाहिए। चलें आगे देखते हैं। द डायग्राम शोज 2 कंपाउंड्स। आपके सामने नजर आ रहा है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। देखना पड़ेगा क्या ये आइसोमर्स है या नहीं है। तो कैसे देखते हैं बेटा? चेन देख लो, तो कार्बन की चेन सीधी सीधी है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन की चेन बनाओगे तो सीधी सीधी और ब्रांच भी आ रही है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है या नहीं है? ठीक है जी। और दोनों में कार्बन 4 ही है, तो क्या ख्याल है, आइसोमर्स कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? क्यों? दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। सवाल क्या है? इट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम देयर फार्मूला दैट कंपाउंड्स हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, कंपोजिशन बाय मास, मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। जब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम नहीं होगा। कंपोजिशन बाय मास, कंपोजिशन बाय मास कैसे सेम हो गई? भाई दोनों में जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन कार्बन, यानी इसका भी फॉर्मूला C4H10 बन रहा है, इसका भी फॉर्मूला C4H10। जब आप मास की कंपोजिशन दोनों में निकालेंगे तो बराबर आएगी। यस और नो? C4H10। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो साहब जी। यार अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में बात कर, फ्री होके बात कर। कोशिश करूंगा, अभी टाइम लग सकता है। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई इधर देखो, ये वाला देखो, ये आइसोमर्स वाले सवाल पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन। ठीक है, विच हाइड्रोकार्बन्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आइसोमर को आइडेंटिफाई करने के लिए चेन पकड़नी है। तो चेन कार्बन की पकड़ो, देखो यहां पर चेन शुरू करोगे, ये चेन आएगी, ये एक ही चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। यहां पर देखो तो ये 3 की चेन आएगी और ये एक ब्रांच हो गई, तो ये आइसोमर हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया ना। यहां पर देखें तो यहां पर एक ही चेन है पूरी गोल, और यहां पर देखें तो यहां पर 4 कार्बन की एक चेन है और ये 5वां कार्बन। तो आप जरा और से देखिएगा मेरे बच्चे, आपको पूछा था 4 हाइड्रोकार्बन आर शोन, व्हिच हाइड्रोकार्बन्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जरा सब नहीं, सुन लो, जल्दबाजी नहीं करनी। आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिएगा, इसका बनेगा C4H10, इसका बनेगा C4H10, इसका बनेगा C4H8, और इसमें तो कार्बन ही 5 है, तो ये तो वैसे ही रूल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। ये वाला बच्चे गलती से सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 वाला। क्यों? जरा हाइड्रोजन तो गिनिए, हाइड्रोजन गिनिए आप। 2 इसके साथ लगे हुए, 2 इसके साथ लगे हुए, 2 इसके साथ लगे हुए और 2 इसके साथ लगे हुए। तो ये C4H10 नहीं है, C4
H8 है। आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है, इसलिए ये हमारा रूल आउट हो जाएगा। ये वाला क्यों रूल आउट हुआ? ऑप्शन 4 क्यों रूल आउट हुआ? क्योंकि उसमें 5 कार्बन आ गए थे। ऑप्शन 1 और 2 में हम देखते हैं तो कार्बन 4 ही है, हाइड्रोजन भी 12 ही है, सॉरी 10 है। इसलिए हमारा 1 और 2 जो है वो आइसोमर सिलेक्ट होगा। ऑप्शन का है मनु, ये रहा। ठीक हो गया भाई, आता होगा ना तो फिर आता होगा, फिर मजाक नहीं होगा कि यार ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। चले लास्ट करा के एल्कीन पे चलते हैं, बल्कि ये आ भी गया। चलो एल्कीन जैसा एक सवाल आ गया। 5 स्ट्रक्चर्स आर शोन, व्हिच स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। आइसोमर्स नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? आइसोमर्स आर डिफरेंट, आइसोमर्स आर डिफरेंट। आइडेंटिकल का मतलब सेम कौन है? आए चेन सिलेक्ट करते हैं। यहां पर देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, कोई ब्रांच और डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे, यस और नो? अच्छा, यहां पर आप देखें तो 3 कार्बन की चेन होगी, ये अलग हो जाएगा। 3 कार्बन की चेन है अलग, तो ये स्ट्रक्चर सेम कहलाएगा, डिफरेंट कहलाएगा? डिफरेंट। तो ये हमारे आइडेंटिकल में नहीं होगा। आइसोमर होता तो हम सोच सकते थे इसको। अच्छा, इसमें देखो, इसमें जब चेन लेंगे तो ऊपर तक जाएगी, यस और यस। और डबल बॉन्ड इसमें भी कार्बन नंबर 1 पे ही है, तो इसका मतलब ये और ये सेम हो गए। आगे देखो, इसमें देखो, यहां पर आप करके लेकर आ रहे हो, इसमें भी एक ही चेन जा रही है और डबल बॉन्ड किस पर है? पहले पर, तो ये भी सेम हो गया। इसमें देखें तो इसमें 4 की चेन है लेकिन डबल बॉन्ड पहले पर नहीं है, सेकंड पर है, तो ये डिफरेंट हो गया। क्या ख्याल है? तो उसका मतलब 1, 3 एंड 4 जो है ये आइडेंटिकल है, और अगर आइसोमर्स पूछा होता तो फिर 1, 2 एंड 5 जो है वो आइसोमर्स हो जाते। समझ में आ रही बात? आंसर क्या हो गया हमारे पास? सी। चलो अब एल्कीन पे चलते हैं, बस बाकी तो खुद ही कर लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ओह है चप्पल में पैर। चले, हाउ एल्कीन्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। बहुत मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल। हाउ एल्कीन्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। एल्कीन की प्रिपरेशन दिमाग में लाओ, छोड़ो ऑप्शंस की मां की आंख। क्या ऑप्शंस क्या थे? प्रिपरेशन कितने तरीके से एल्कीन की? क्रैकिंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिहाइड्रेशन। यस, आप देखो ऑप्शन में क्या क्या है। क्या क्या है? बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, नो। बाय एडिशन ऑफ, नो। बाय कंप्रेशन, नो। बाय क्रैकिंग। अच्छा, ये आ गया सवाल। ओए 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 ओए। व्हेन, अच्छा भाई मुझे बताओ, वैसे ही बता दो, क्रैकिंग किस कंपाउंड की होती है? क्रैकिंग याद है लेकिन किसकी? अल्केन्स की। लार्जर अल्केन्स आर क्रैक्ड। अच्छा, मजे की बात देखो, ऊपर लिखा हुआ भी था मेरे ख्याल है, नहीं ऊपर नहीं लिखा हुआ था। चलो, when cracked 1 mole of a compound X produces 1 mole of propene and 1 mole of hydrogen, what is the compound X? आप वैसे भी देख लो, अल्केन और अल्कीन में कितना फर्क होता है? 2 हाइड्रोजन का। तो यहां पर एक कंपाउंड बन रहा है और 7 हाइड्रोजन बन रही है, तो X कौन सा कंपाउंड होगा भाई? इस हाइड्रोजन को वापस में ऐड करो, क्या बन जाएगा? C3H8 which is अल्केन, प्रोपेन। कौन सा अल्केन? तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? वैसे भी याद रखें, क्रैकिंग इन जनरल किसकी होती है? अल्केन। और किसी को अगर ये याद नहीं है तो आप इसको रिवर्स में रीड करो। रिवर्स में रीड करोगे तो C3H6 में H2 ऐड हो जाएगा, तो C3H8 बन जाएगा, विच इज आवर अल्केन। अरे नहीं यार, वेजिटेबल ऑयल वाली बात तो हमने कहीं पढ़ी थी, मार्जरीन ये सब कभी तो सुना ही नहीं है, सर छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे थे जनाब। Which statement about vegetable oil and the margarine made from it is correct? Both are liquids at room temperature. Both occurs naturally. Margarine has the higher boiling point. Vegetable oil has fewer carbon double bonds than margarine. आए जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। भाई वेजिटेबल ऑयल से मार्जिन बनता था या मार्जिन से वेजिटेबल ऑयल बनता था? कैसे बनता था? डबल बॉन्ड में, और फिर मार्जिन बनता था। यस और नो? यस और नो? इसका मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा किसमें होंगे? वेजिटेबल ऑयल में, मार्जिन में? ये वाली कम थी तुम्हारे लिए। तो वेजिटेबल ज्यादा डबल बॉन्ड किसमें होंगे ऑनलाइन वालों? वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड होते थे जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता था, तो इसका मतलब है ज्यादा डबल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन में, वेजिटेबल ऑयल में होंगे, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है? वेजिटेबल ऑयल हैज फ्यूअर कार्बन डबल बॉन्ड्स, उसमें तो ज्यादा होते हैं। अगला ऊपर वाला देखो, मार्जरीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इसको भी अभी रूल आउट कराता हूं मैं। बोथ अकर नेचुरली। क्या दोनों नेचुरल है?
भाई वेजिटेबल ऑयल नेचुरल है, मार्जिन तो तुम बना रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, सही। आउट हो गया। अब अगर बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेरे बच्चे वेजिटेबल ऑयल तो लिक्विड होगा, लेकिन मार्जिन क्या होती है, वैसे भी आप जानते हैं एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सॉलिड हो जाते हैं, तो इसका मतलब एक ही आंसर बच गया, कौन सा, इसका लॉजिक समझ लें। जब आप मार्जिन बनाते हैं तो आप एक और बॉन्ड ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं तो एक और बॉन्ड बनता चला जाता है। जब बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं मार्जिन में, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन डालने से बॉन्ड बढ़ेंगे ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनते चले जाएंगे। तो जब ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जब वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात, कम हो जाती है। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, yes sir, अबाउट हाइड्रोकार्बन C2H4 इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज C2H4? एल्कीन, इथीन है, तो इसका मतलब इथीन दिमाग में ले आएंगे और सोचेंगे इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, ये तो ठीक है, हमने पूछा नॉट करेक्ट वाली बतानी है, ये तो ठीक है। इट डीकलाइज ब्रोमीन वाटर, ये भी ठीक है। इट फॉर्म्स कंडेंसेशन पॉलीमर, इट फॉर्म्स अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद स्टीम, ये भी ठीक है, यस और नो। अभी पॉलीमराइजेशन चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, वो उसमें आएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो अगर वैसे भी ऑड वन आउट भी करोगे तो ए बी और डी तो सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये आ गया। ओ ये आ गया, विच पार्शियल स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ठीक बना हुआ है। आप देखिए मैंने आपको इसको बनाने का एक तरीका बताया था, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसको छोड़ दें, ऑप्शंस को छोड़ दें, इसको फोकस करें। आपने कैसे बनाना होता है, ये आपने CH2 बनाया, दरमियान में, बल्कि इसको ऐसे, आप इसको ऐसे कर लो, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए। आपने ये डबल बॉन्डेड कार्बन बनाए, इस लेफ्ट वाले के ऊपर क्या लगा दिए, 2 हाइड्रोजन, यहां से देख के बना रहा हूं मैं, और राइट वाले के ऊपर एक तरफ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, CH2 CH3। क्या ये वाली फॉर्म समझ में आई? दोबारा देखो, ऊपर वाली फॉर्म को देखो, ऑप्शन छोड़ दो। मैंने कहा जिस फॉर्म में आंसर दिए हुए उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले उस डबल बॉन्ड वाले को मैं उस रेक्टेंगुलर फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूं। आपने डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन वाला पकड़ा, आपने कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना दिया। लेफ्ट वाले कार्बन पे देखो तो उस पे क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, और राइट वाले पे H और ये चेन, तो एक तरफ H लगा दिया और एक तरफ आपने क्या लगा दिया, CH2 CH3। अब पॉलीमराइजेशन में हमने क्या पढ़ाया था कि वो जो मोनोमर है वही पॉलीमर में आता है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। तो जरा देखो ये वाला पॉलीमर कहां नजर आ रहा है, गौर से देखो, जिसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है, जिसपे एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो और एक कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ कार्बन हो। अब जरा गौर से देखिए, यहां पर आपको एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यस और नो, और एक कार्बन पे एक तरफ H और एक तरफ CH2 CH3 दिख रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा yes, ये कहीं और दिख रहा है, तो आप देखिए यहां पर ऐसा नहीं दिख रहा। एक कार्बन पे आप देखिए, एक कार्बन पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, पर बराबर वाले पे भी 2 हाइड्रोजन ही दिख रहे हैं, तो ये रूल आउट हो गया। यहां तो सारे हाइड्रोजन वाले, ये भी रूल आउट हो गया। इसको देखिए जरा, इसमें आप देखें एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है और एक कार्बन पे दोनों क्या है, CH3। ये भी पैटर्न को फॉलो, मेरी बात समझे, दोबारा सुनो। मैंने कहा, क्या कहा बेटा, मोनोमर जब आएगा तो मोनोमर को आपने उसी रेक्टेंगुलर फ्रेम में ड्रॉ कर लिया, वही मोनोमर पॉलीमर में रिपीट होता है विद द डिफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वहां से क्या हो जाता है, खत्म। तो मोनोमर ड्रॉ करने के बाद बेटा क्या पैटर्न समझ में आया हमें, कि एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसपे दोनों हाइड्रोजन होने चाहिए, और एक कार्बन ऐसा होना चाहिए बराबर वाला जिसपे एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH2 CH3। दिस पैटर्न इज ओनली फॉलोड इन A, यस और नो। ये आ गया उसका पॉलीमराइजेशन वाले चैप्टर का, उसको छोड़ देते हैं। क्यू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म अ कंपाउंड शो। कहता है क्यू एक कंपाउंड है जिसने ब्रोमीन से रिएक्ट किया है। ब्रोमीन से रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में किस चीज का है, एल्कीन। इसका मतलब है एल्कीन की बात हो रही है, ब्रोमीन से रिएक्ट करता है, और ब्रोमीन क्या हो जाएगा उसमें, ऐड, यस और नो। अब कहता है क्यू इज अ कंपाउंड, ये कंपाउंड, अच्छा क्यू इज अ कंपाउंड जो रिएक्ट करता है ब्रोमीन से, तो ये वाला कंपाउंड बनाता है। आप जरा इस कंपाउंड को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा इसमें यहां और यहां पर क्या ऐड हुआ है, ब्रोमीन। इसका मतलब है एडिशन से पहले यहां पर क्या होगा, एडिशन से पहले क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड टूटा होगा, एडिशन होती है ना, डबल बॉन्ड टूटा होगा और वहां पर क्या आ गई होगी, ब्रोमीन। तो कहता है कौन सा कंपाउंड है क्यू जिसमें ऐड किया हमने, बताइए। पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा भैया। चलो आए करके देख लेते हैं। अगर मैं इसमें जो है ना वो रिएक्ट कराता हूं इसको ब्रोमीन के साथ,
इस कंपाउंड को रिएक्ट के साथ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो एक Br यहां लगेगा, है ना, और दूसरा Br कहां लगेगा, यहां लगेगा, यस और नो। तो दोनों कार्बन में Br आ गए। इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो एक Br यहां लगेगा, एक Br यहां लगेगा। इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो एक Br यहां लगेगा, एक Br यहां लगेगा, और इसके साथ रिएक्ट कराता हूं तो एक Br यहां लगेगा और एक Br यहां लगेगा। अब उस पैटर्न को फॉलो करें जो आपको एग्जामिनर दिखा रहा है। हाँ भाई, डी। कंपाउंड एग्जामिनर ने दिया है उसमें सिर्फ 2 ही Br हैं, उसमें सिर्फ, जबकि जो कंपाउंड हम यहां बना रहे हैं उसमें देखो, इसमें अगर इसमें हम Br ऐड कर देते हैं तो 1, 2 और 3 Br आ जाते हैं। इसमें Br ऐड करते हैं तो 1, 2 और 3 Br आ जाते हैं। इसमें Br ऐड करते हैं तो 1 और 2 ही आते हैं, और इसमें ऐड करते हैं तो 1 और 2 ही आते हैं। तो इनमें से आंसर होगा, ये दोनों रूल आउट हो गए। अब सी होगा सर करेंगे तो आप देखिए इसमें जो दोनों Br आ रहे हैं कोने पर आ रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए दोनों Br कोने पर आ रहे हैं, इन दोनों में सेंटर पे आ रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कुछ बात समझ में आई? खैरियत से? आप, मैं तो आगे परेशान हो गया भाई, फुल घूप अंधेरा हो रहा है, बच्चियां अम्मा इनकी तो चिल्लाने लग गई कि भाई ये क्या, कहाँ बुला लिया इतवार को, ये क्या खंडर में बुला लिया, या क्या हमारी बच्ची सेफ नहीं है। फिर मेरी शक्ल देखकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से भरोसा किया, फिर छोड़। कैसे था? खैरियत से? ठीक ठाक है? आंसर भाई ये क्या ABCD क्या करोड़पति में आया? कौन है ये? खाली बस ABCD बगैर लॉजिक के बोले जा रहा है। अल्लाह के बंदे, डी नहीं सी आंसर होगा। बस खत्म हो जाएगी कुछ देर में, 5-10 मिनट। नहीं इसके बाद नहीं है, मतलब उसके बाद कहीं और है। फिजिक्स मैं थोड़ी लेता हूँ भाई, क्या जान लेगा मेरी? हाँ भाई, कंपाउंड X इज अ हाइड्रोकार्बन, इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म अल्कोहल। किसकी हिंट हो गई है? कौन सा कंपाउंड है जो स्टीम से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनाता है? इथीन। स्टीम से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनाता है, किसकी हिंट हो गई? इथीन, ये जो एल्कीन है। विच टाइप ऑफ कंपाउंड X, which type of compound is X and what would be its effect on bromine water? बड़ा आसान हो गया भाई, कंपाउंड X कौन सी टाइप का है? एल्कीन है, एल्कीन है, और ब्रोमीन वाटर को ये कलरलेस कर देगा रेडिश ब्राउन से या नहीं कर देगा? तो ये आ गया हमारा ऑप्शन सी, टर्न्स फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस। इज दैट क्लियर? चलें अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सेक्शन में, जिसमें वो मनहूस फार्मूले आते हैं। ये आ गया, तोड़ दो। कहां से शुरू हो रहा है भाई? चले भाई, ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला देखें। इथेनॉल was reacted with प्रोपेनोइक एसिड। क्या हुआ? इथेनॉल was reacted with, ये कौन है? अल्कोहल, और वो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बनना चाहिए? एस्टर, in presence of concentrated sulfuric acid. We already know this. Which statement about the organic compound, organic product of this reaction is correct? भाई वैसे ही समझ लो ना, इथेनॉल क्या था? C, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो बना लो उसको C2H5OH। और ये कौन है? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे? COOH CH2CH3, ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया। जब दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? यहां से H और OH हट जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा? C2H5COO C2H5। ये सुनो, यही कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? कितने कार्बन है टोटल? 2, 3, 4, 5। C कितना है? 5। हाइड्रोजन गिनो, 5 और 5 10, और ऑक्सीजन कितने? 2 2। C5H10O2। अब सवाल पूछता है which statement about the organic product of this reaction is correct? It has the formula C5H10O2. Yes or no? Yes or no? यही आंसर होगा। दूसरा वाला गलत हो जाएगा। It has formed by addition। क्या एडिशन हुई है? ये तो एलिमिनेशन के साथ है ना, वाटर भी निकला है। It is प्रोपाइल इथेनोएट। क्या ये कंपाउंड प्रोपाइल इथेनोएट है? क्या नाम होगा इसका? इथाइल प्रोपेनोएट। क्या नाम होगा? इथाइल। भाई इस वाले पार्ट को जो ऑक्सीजन वाला है उसको नाम पहले दे दो। दिस इज इथाइल प्रोपेनोएट। इसने क्या कहा है? प्रोपाइल इथेनोएट। कैसा खबीस है, आगे पीछे कर दिया। ये देखो
two esters have the same molecular formula. What are the names of these two esters? अब जनाब बना के चेक कर लो, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा वो आंसर होगा। पहले बनाते हैं मिथाइल इथेनोएट। कैसे बनाना होता है? एस्टर है, आपने COO बनाया, पहले कौन सा पार्ट कह रहा है? मिथाइल, इसका मतलब वो कहां लगेगा? यहां पर। और इथेनोएट का मतलब कि एक कार्बन यहां लगा देंगे, टोटल 2 हो गए। अगला देखो इथाइल प्रोपेनोएट। इथाइल प्रोपेनोएट का मतलब पहले COO बनाया, इथाइल वाला पार्ट यानी 2 कार्बन इधर लगा देंगे और यहां कितने लगाएंगे? 2, ताकि टोटल कितने हो जाए? 3। फिर तीसरा क्या है? इथाइल मीथेनोएट। आपने फिर से COO बना दिया, इथाइल वाला पार्ट यानी 2 कार्बन इधर लगा दिए और एक H यहां लगा दिया। फिर अगला क्या है? प्रोपाइल मीथेनोएट। आपने क्या किया? COO बनाया, 3 कार्बन इधर लगा दिए और एक H इधर लगा दिया। इज दैट क्लियर? अब किनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है जरा देख लो। इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसमें 2 3 और 5 है। इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 1 2 और ये 3 कार्बन है, इसमें 3 और 4 कार्बन है। किसका सेम हो गया? इस 3 और इस 3 का, 1 और 3 का। अबे लॉजिक से समझ में आया? फॉर्मूले हमने बनाए, फॉर्मूले बनाने के बाद हमने सवाल क्या पूछा था? व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज टू एस्टर्स? व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज टू एस्टर्स? कौन से 2 एस्टर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था? तो हमने क्या किया? सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के चेक किए और लिखकर हमने डिसाइड किया, देखा कि जनाब अली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका सेम आ रहा है? 1 और 3 का। ये सवाल आप भरपूर तादाद में एग्जाम में देखेंगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप। क्या ये फंक्शनल ग्रुप होता है? क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और H। क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? ये गलत हो गया। इथेनोइक एसिड विल रिएक्ट एंड फिज विद कॉपर इज एडेड। भाई क्या कहा हमने? इथेनोइक एसिड क्या होता है? एसिड होता है। तो मेटल से रिएक्ट करता है नहीं करता? बोलो भाई। तो मेटल से रिएक्ट करना चाहिए और हाइड्रोजन गैस देनी चाहिए। तो इस ऑप्शन को अभी हम जरा रूल आउट नहीं करते। इथेनॉल विल डीकलराइज एसिडिफाइड पोटेशियम। ये एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन होता है? अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? तो इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल इथेनोएट। क्या ये स्ट्रक्चर इथाइल इथेनोएट का है? बोलो भाई। ये COO वाला पार्ट आ गया, ये O के साथ क्या अटैच है? सिर्फ एक कार्बन। तो क्या ये इथाइल कहलाएगा? अगर O के साथ हमारे पास यहाँ एक ही कार्बन अटैच है तो क्या ये इथाइल कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मिथाइल। भाई O के साथ अगर एक ही कार्बन अटैच है तो इस ग्रुप को क्या नाम देंगे? मिथाइल। तो दिस कंपाउंड इज नॉट इथाइल इथेनोएट। द ओनली पॉसिबल आंसर विल बी C। व्हाई नॉट B? B ना होने का एक रीजन ये है कि कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है। जब आप रिएक्टिविटी में आप उसका प्रिंसिपल अप्लाई करें, आपने तो रिएक्टिविटी पढ़ी है ना मॉर्निंग में, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए आंसर नहीं होगा। खैर अभी तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, तो दिस इज ऑप्शन C इज वेरी ऑब्वियस कि भाई अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर जाता है। ये वाला सवाल आ गया, ये वाला देख लो भाई जल्दी से। द डायग्राम शोज एन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड शो हुआ है। Which row is correct? Name of acid. Name of acid बताना है। कितने कार्बन है? 1 2 3। क्या नाम होगा? 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो ना बेटा। क्या भूल के आया क्या सारा? 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक। तो उसका मतलब है ब्यूटेन वाला कट गया। C और D में से आंसर होगा। यस और नो? अब लिखा हुआ है रिएक्ट विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। हाँ भाई, रिएक्ट विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है? एसिड है, करता है ना? तो यस आएगा, नो आएगा? तो आंसर क्या बन जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। चलो, अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ओरे भाई देखो, इसमें खूबसूरत बात देखो, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट नजर आ रहा है COH, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है। इसमें एल्कीन वाली प्रॉपर्टी भी होगी और एसिड वाली प्रॉपर्टी भी होगी। यस और नो? अब देखो, व्हिच रिएक्शंस विल अकर? ब्रोमीन वाटर विल डीकराइज। यस और नो? It will react with alcohol to form ester. कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बनाएगा अल्कोहल से रिएक्शन। बोलो भाई। It will react with sodium metal. मेटल से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड मेटल। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये आ गया फॉर्मूले वाले सवाल आ गए। When ethanol reacts with ethanoic acid, ethyl ethanoate is formed। एक रिएक्शन दिखाया हुआ इसने,
ये इथेनॉल था, ये इथेनोइक एसिड था, ये बन गया। अब पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर व्हेन मीथेनॉल रिएक्ट्स विद ब्यूटेनिक एसिड। तो आप तो चीते हैं ना यार, आपको ऑलरेडी पता है। ये ब्यूटेनिक एसिड दिया हुआ है C3H7CO2, आप H हटा दोगे, H हटा के क्या लगा दोगे यहां पर CH3। क्या ख्याल है, क्या आंसर हो जाएगा भाई? ब्यूटेनोइक एसिड से मीथेनॉल का रिएक्शन कराने को कहा था ना, ब्यूटेनोइक एसिड ये लिख के दिया था उसने। तो हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का बको ना H हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा देते हैं, उसकी जगह क्या लगा देते हैं, जो कार्बन चेन अल्कोहल की है वो अटैच कर देते हैं। भाई अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो लिख के चेक करो। C3H7COOH था और इसका रिएक्शन किससे कराना था, मीथेनॉल से। मीथेनॉल क्या है, CH3OH। तो दिस OH and H will be eliminated। तो यहां क्या हो जाएगा, C3H7COOCH3। यस और नो, ये ऑप्शन डी में आ रहा है। इसी तरह देखो, द डायग्राम शोज दिस एस्टर। अब एस्टर आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यानी अल्कोहल से आया होगा, यस और नो। और ये वाला पार्ट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कौन से अल्कोहल से आया होगा, कितने कार्बन है, बोलना गूंगे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन का अल्कोहल क्या कहलाता है, प्रोपेनॉल। बोलने से आएगा बेटा, प्रोपेनॉल। इसका मतलब ब्यूटेनॉल वाला ऑप्शन ठक ठुक कट गया। हमें यहां से कौन सा अल्कोहल लगेगा, प्रोपेनॉल। और यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाता है, ये लो भाई। आप अच्छे से रिवाइज करें। आप देख रहे हैं कि वंस आपको कॉन्सेप्ट याद है ना तो आप कर पाते हैं। और मैंने आपको बता दिया 5 से 6 सवाल ऑर्गेनिक से आएंगे, मजाक नहीं है ये, पेपर 1 के लग जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक यहां पर खत्म हो गई, नॉट कंप्लीटली। मैक्रोमोलिक्यूल का चैप्टर बाकी है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल का चैप्टर बाकी है, बट इट इज डिफरेंट देन दिस ऑर्गेनिक। ये जो कंटिन्यूएशन वाली ऑर्गेनिक थी खत्म हो गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज रात तक या तो YouTube पे सारे लेक्चर डलवा दूं या आपको फोल्डर शेयर कर दूं पूरे ऑर्गेनिक के कंपाइलेशन का। जिसने जो क्लासेस मिस की हैं ऑर्गेनिक की, वो उसको सुन ले और सुनने के बाद फिर दोबारा अटेम्प्ट करे। मैं कल को मंडे है, मैं वेंसडे को आपके पास पेपर चेक करूंगा। जो बच्चे ऑनलाइन आने वाले हैं वो मुझे सॉफ्ट कॉपी में अपने पास पेपर्स की वर्किंग सेंड करेंगे तो क्लास लेंगे, और जो बच्चे फिजिकल आ रहे हैं वो पास पेपर लेकर आएंगे, मुझे दिखाएंगे कि ऑर्गेनिक का पूरा पेपर 1 सॉल्व कर लिया। इसके अलावा आप क्लास में नहीं आ सकते। अल्लाह हाफिज।